square has 13 factors smaller than n. Find the maximum number of factors of n cube. जब कभी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिकल चीजों का हेल्प लो। यहाँ पे एन स्क्वायर एन क्यू है तो इस डेटा पे आपको हो सकता है क्लिक नहीं करे। कोई भी एक नंबर ले लो और उस पे इन चीजों को वेरीफाई करने की कोशिश करो। जैसे मान लो मैंने कोई एक नंबर लिया 12, तो 12 के कितने फैक्टर होंगे बच्चों? तो आप लिखोगे सिंपली 2 to the power 2 into 3। तो ये फैक्टर हो जाएंगे 2+1 और इंटू क्या हो जाएगा 1+1, दैट इम्प्लाई 6। अगर मैं एन स्क्वायर के फैक्टर की बात करूं, बोले तो 12 स्क्वायर के फैक्टर की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? तो आप सिंपली लिखोगे ये वैल्यू है 2 to the power 4 into 3 to the power 2। ये इसका स्क्वायर है तो सिंपली ये वाला जो टर्म था वो डबल डबल हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहां से ये नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 5 into 3 बोले तो 15। टोटल फैक्टर इसको लिखो एक बार तो आपको आइडिया हो जाएगा कि करना क्या है। 12 का फैक्टर यहां पे लिखा था हमने 1 2 3 4 6 एंड 12। दीज आर द फैक्टर्स फॉर 12। ये क्लियर है? 144 के लिए कौन कौन सा फैक्टर होगा? हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 15 है। तो जो 12 के फैक्टर है वो तो होंगे ही होंगे, साथ में और भी फैक्टर ऐड होगा। तो 1 2 3 4 6, यहां पे 9 भी एक फैक्टर होगा। ये क्लियर है? सिंस इसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर एक फैक्टर आ जाएगा। एक फैक्टर यहाँ पे और आ जाएगा बच्चों 8। ये क्लियर है? 4 into 2 करोगे तो 8 आएगा। 8 भी 144 को डिवाइड करता है। उसके बाद आएगा बच्चों 12। उसके बाद क्या होगा बच्चों? 16। उसके बाद होगा 18। उसके बाद क्या होगा? 24 36 48 72 एंड लास्ट 144। तो ये टोटल कितने फैक्टर्स हैं बच्चों? ये 15 फैक्टर्स हैं। अब थोड़ा सा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्लू चाहिए ना, वो ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अगर आप एन स्क्वायर में फैक्टर्स को देखोगे जो एन से छोटा है तो वो कितना है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और एन से बड़ा फैक्टर कौन सा है? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर एन स्क्वायर में टोटल 15 फैक्टर्स है तो एक फैक्टर होगा एन का जो 12 है, और उससे पहले कितने फैक्टर है? 7। और उसके बाद कितने फैक्टर है? 7। ये क्लियर है? तो जब कभी भी हम इस नंबर को स्क्वायर करते हैं तो उस नंबर से पहले कितने फैक्टर होंगे? 7। उस नंबर के बाद भी कितना फैक्टर होगा? 7। ये क्लियर है? तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एन स्क्वायर में एन से पहले कितने फैक्टर है बच्चों? 13। एन के बाद कितने फैक्टर है? 13। तो टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा एन स्क्वायर में? इन सभी को ऐड करोगे तो 13 13 और ये 1 जो खुद एन है, तो टोटल फैक्टर मिल जाएगा आपको 27। ये क्लियर है? तो किसी भी नंबर में 27 फैक्टर कब आएगा? 27 को लिखोगे क्या? 3 into 3 into 3। तो नंबर कैसा होगा? जो n होगा बच्चों वो समथिंग इस तरह से होगा, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। इस तरह का फॉर्मेट का नंबर है, तभी तो टोटल फैक्टर आएगा 2+1 इंटू 2+1 इंटू 2+1। ये क्लियर है? आपको n मिल गया a b c, a इंटू बी इंटू सी। एन स्क्वायर कैसा मिला बच्चों आपको? वो मिला a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो n क्यूब कैसा मिलेगा? n क्यूब का वैल्यू बच्चे सिंपली मिलेगा a⁻³ इंटू b⁻³ इंटू c⁻3। और इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा? 3+1 तो 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इंप्लाइज 64। सो n क्यूब में मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा? वो होगा 64। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।